स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे फैमिली ऑफ लाइन के ऊपर और हमने देखा कि हमारे पास कोई तीन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है कि एक ही पॉइंट से तो वो फिर फैमिली का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, यानी कंकरेंट होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल से बताई हैं। ठीक है ना। अब हम इससे रिलेटेड हमने और इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे और अब भी हम एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन। हमारे पास तीन लाइनें और अब मतलब ये हुआ है कि इसने कहा है कि हमें फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, वो हमें फाइंड आउट करना है। और वो जो ट्रायंगल बनी हुई है वो इन तीन इक्वेनों से बनी हुई है, यानी तीन इक्वेनों की जो लाइन है उनसे बनी हुई है। ठीक है, पहले ऑर्थो सेंटर समझते हैं फिर इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, ऑर्थो सेंटर हमारे पास क्या होता है, कोई ट्रायंगल जो होती है। ठीक है, और एल्टीट्यूड मैंने बताया एल्टीट्यूड क्या होते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होते हैं ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रूव भी करके भी बताया कि कंकरेंट होते हैं। तो अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल के एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, यानी किसी भी वर्टेक्स के इसके ऑपोजिट साइड पर, ऑपोजिट जो सेगमेंट होता है या साइड होती है उस पर परपेंडिकुलर लें और इस वर्टेक्स से मैं इधर परपेंडिकुलर लूँ। ठीक है, और ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर में यहाँ पर लूँ ऐसे। ठीक है ना, ये ऐसे इस तरह से। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं। ये एक ही पॉइंट से क्या करते हैं, पास करते हैं। और ये हमारे पास एक पॉइंट से पास करते हैं यानी कंकरेंट होते हैं। यानी एक ही हमारे पास एक ही पॉइंट से तीन लाइनें चार लाइनें पास करते हैं, वो क्या होती है, कंकरेंट होते हैं। अब ये एल्टीट्यूड है तो वो एक ही पॉइंट से पास करते हैं यानी कंकरेंट होते हैं। ठीक है, ये मैंने प्रूफ भी किया है। और कंकरेंट है तो इसका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है जहाँ पर वो मीट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है, और वही पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो होता है वही हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर। सिंपल अल्फाजों में मैं ये कह सकता हूँ कि एल्टीट्यूड हम ट्रायंगल के ग्रो करते हैं तो वो क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं, यानी वो एक ही पॉइंट से पास करते हैं, यानी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। और वही पॉइंट हमारे पास ऑर्थो सेंटर भी कहलाता है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी कहलाता है। ठीक है, तो और ये हमारे पास जो है ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी वो इधर ही बने, हो सकता है ट्रायंगल के बाहर भी बन जाए। ट्रायंगल की शेप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था। ठीक है ना, तो ये अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसने ये क्या है कि फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन, यानी हमारे पास तीन इक्वेन है, वो हमारे पास एक ट्रायंगल बना रही। कैसे बना रही है, देखिए हमारे पास एक हमारे पास इक्वेन ये वाली है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक इक्वेन है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास एक इक्वेन आ गई, सॉरी लाइन आ गई। ठीक है, और ठीक है ना, यानी हमारे पास ये मैं कह रहा हूँ ये हमारे पास जो लाइनें हैं उनकी इक्वेन जो है वो क्या क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ। ये हमारे पास होगी L1, ये हमारे पास होगी L2 और ये हमारे पास क्या होगी L3। तो ये हमारे पास सॉरी L3। तो अभी इसको मैंने मान लिया है, इसको सपोज कर लिया, ये हमारे पास L3 की लाइन है जो इसने बताया। अभी एग्जैक्ट नहीं बना रहा, आपको ग्राफिकली बात समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन ये आ गई L3 लाइन में कह लेता हूँ इसको, ये हमारे पास क्या है L3 लाइन। फिर हमारे पास उसने क्या कहा है कि एक हमारे पास ये वाली लाइन है, ये हमारे पास क्या x प्लस वाई। तो मिसाल के तौर पे ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है मैं कह लेता हूँ मेरे पास ये वाली बननी है कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बननी है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कौन सी लाइन आ गई L, ये हमारे पास आ गई L1 लाइन। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई L1 लाइन आ गई। और एक हमारे पास ये L2 लाइन है, अब वो मैं कह लेता हूँ मेरे पास जो पास करी है वो ऐसे पास करी है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या आ गई ये हमारे पास क्या लाइन आ गई, हमारे पास आ गई है L2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई L2 लाइनें आ गई। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास देखिए हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गई हैं, तीन हमारे पास लाइन है और वो हमारे पास क्या बना रही है, देखिए ट्रायंगल बना रही है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये A B और C ट्रायंगल बनी है। ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा ही हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इनके हमें पॉइंट ऑफ हमें इनके क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्थो सेंटर यानी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो होगा, तो वो एल्टीट्यूड हमारे पास कैसा होगा, वो एल्टीट्यूड हमारे पास बनेगा। देखिए वो एल्टीट्यूड हमारे पास कहाँ से बनेगा, मैं अगर यहाँ से रफली बनाता हूँ अपने हाथ से, तो ये एक एल्टीट्यूड ये वाला बनेगा, मैं कलर चेंज करके बनाता हूँ।
ये एक एल्टीट्यूड बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये सही से नहीं बनना, अभी भी सही से नहीं बनना। तो ये मेरे पास ऐसे बनेगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट ऐसा लग रहा है परपेंडिकुलर है। और ये वाला जो एल्टीट्यूड है ये मिसाल के तौर पे ऐसे बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ इसको मैं, अभी सही है, ठीक है। बल्कि थोड़ा सा और सही कर लेते हैं इसको। तो ये मेरे अभी सही नहीं है, अब मेरे पास ये ऐसे सही है, ठीक है। अभी मेरे पास ये एक परपेंडिकुलर ये आ गया, और ये एक हमारे पास जो है ना वो इस पॉइंट से पास करेगा। ये हमारे पास एक आ गया परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारे पास एल्टीट्यूड ये आ गया, ठीक है। अब ये 3 एल्टीट्यूड आ गए हमारे पास, ठीक है। अब इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, कम से कम 2 एल्टीट्यूड चाहिए होंगे, ठीक है ना। यानी हमारे पास ये एल्टीट्यूड जो होंगे इनकी 2 इक्वेशनें गिवन होंगी, और इसको मैं क्या क्या लूँगा, एक्स और वाई, ठीक है। और कम से कम हमारे पास 2 लाइनें होंगी, और हमारे पास भले तीसरा एल्टीट्यूड ना हो, भले तीसरा एल्टीट्यूड ना हो, ठीक है ना। अगर ये वाला एल्टीट्यूड भले नहीं हो, तो जहाँ पर ये पास मेक कर रही है तो तीसरी जो लाइन होगी वो भी इधर से ही पास करेगी, मगर पास करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेंगे जहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा एक्स और वाई, ठीक है। इसको मैं सपोज कर लूँगा, तो ये पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ये मेरे पास इसकी इक्वेशन चाहिए होगी और इसकी इक्वेशन चाहिए होगी, ठीक है ना। अब इन लाइनों को मैं कुछ नाम देता हूँ। अब देखिए ये जो हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास ये जो लाइन है ये वाली, ये हमारे पास कहाँ से पास कर रही है, सी से। तो इसको मैं कह लेता हूँ, ये जो लाइन है मेरे पास, इसको और एक्सटेंड कर दूँ अगर मैं, ये मेरे पास जो रेड वाली लाइन है ये वाली, इसको मैं कह लेता हूँ ये हमारे पास से, ये मेरे पास से सी एल सी लाइन, ठीक है ना। यानी एल लाइन, और ये हमारे पास सी पॉइंट से पास कर रही है तो सी नाम दे दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास ए पॉइंट से पास कर रही है, नाम देखिए रखना ज़रूरी है, वरना फिर हम भूल जाएंगे कि कौन सी लाइन क्या बात हो रही है, सब आगे पीछे हो जाएगा। अब ये ए पॉइंट से पास कर रही है तो इस वाली लाइन को मैं नाम दे देता हूँ, इस वाली लाइन को मैं नाम दे देता हूँ एल ए लाइन हो गई है। अब एल ए हमें क्या रुकवाएंगे, एल सी लाइन और हमारे पास एल ए लाइन, इन दोनों की हमें क्या चाहिए होंगी, इक्वेशनें चाहिए होंगी। इन दोनों की इक्वेशनें आ जाएंगी तो हम आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए अब इनको फाइंड आउट करने के हमारे पास बेशुमार मेथड हैं, एक मेथड नहीं है। एक तो हमारे पास फैमिली ऑफ लाइन वाला कंसेप्ट है, यानी हमारे पास हमारे पास L1 मल्टीप्लाई और सॉरी L1 प्लस हमारे पास K मल्टीप्लाई करवाते हैं किसके साथ, L2 के साथ इक्वल टू 0। एक तो हमारे पास ये तरीका, और एक हमारे पास सिंपल मेथड है। पहले मैं सिंपल मेथड देखूंगा, ठीक है ना, यानी सिंपल मेथड भी वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो दोनों मेथड देखेंगे। पहले तो मैं देखता हूँ कि हम डायरेक्टली कैसे देख सकते हैं, फिर इस मेथड से भी देखेंगे, ठीक है ना। पार्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं L1 प्लस और K मल्टीप्लाई L2 इक्वल टू 0 ये बताऊंगा, ठीक है। अब मुझे इन दोनों लाइनों की जब इक्वेशन चाहिए होगी तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास होता है फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू हमारे पास m और हमारे पास x माइनस x1, ठीक है। अब मुझे कोई सी भी ये वाली लाइन चाहिए होगी तो इस लाइन का एक पॉइंट और इस लाइन की स्लोप इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, और दूसरी भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब एल सी जो हमारे पास लाइन है, कौन सी वाली, एल सी हमारे पास ये वाली लाइन है। अब एल सी की मुझे क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। ना मेरे पास पॉइंट है ना स्लोप है, मगर हमारे पास ये कौन से पॉइंट से पास कर रही है, सी पॉइंट से पास कर रही है। तो देखिए सी पॉइंट जो है वो इस लाइन का ही पॉइंट है। सी पॉइंट अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ और फिर मैं क्या कहते हैं इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर लूँगा। स्लोप कैसे फाइंड आउट करूँगा, तो देखिए मेरे पास ये वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन गिवन है L1 लाइन की मेरे पास इक्वेशन गिवन है, और इसकी स्लोप मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ क्योंकि ये आपस में क्या है, हमारे पास LC और L1 लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दोनों की जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा यानी M मल्टीप्लाई M, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इस लाइन का और इस वाली लाइन का जो प्रोडक्ट होगा -1 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास L लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो इसकी स्लोप निकालूंगा तो मेरे पास ये जो LC लाइन है इसकी भी स्लोप आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा सी पॉइंट निकाल लूँ या इसकी स्लोप निकालूँ, आपकी मर्जी, आप पहले कुछ भी निकाल लो। अब सी पॉइंट कैसे चाहिए होगा, तो अब देखिए ये हमारे पास इन सब के अंदर x और y आ रहा है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप कोई सा भी x और y उठा के किसी में भी पुट कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो पॉइंट है सी पॉइंट, वो हमारे पास दो लाइनों से मिलके बनना है।
एक हमारे पास L3 लाइन है और एक हमारे पास L2 लाइन है। अब हमारे पास जो L3 लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास x इक्वल टू 2, और हमारे पास जो L2 लाइन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास x माइनस 4y हमारे पास प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हमारे पास ये हमारे पास आ गई, ये हमारे पास है L3 लाइन की इक्वेशन और ये आ गई L2 लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अब मैं इसके अंदर और इन दोनों के अंदर x और y पुट कर सकता हूँ। अब ये जो सारी है सबके अंदर x और y कॉमन नहीं है, सही है ना। आप ऐसा नहीं हो सकता ये x उठा के किसी में भी आप बोलेंगे 2 के बराबर ही पुट कर दो, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसमें पुट कर सकता हूँ, वो क्यों, क्योंकि हमारे पास ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैं सी पॉइंट को मान लूंगा ये x और y इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है ना, तो अभी हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई है, क्योंकि एक ही पॉइंट से दोनों पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इनके अंदर ये पॉइंट कॉमन है, तो x और y दोनों क्या होंगे, इनके अंदर कॉमन होंगे। ठीक है, सबके लिए नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई सा भी x और y उठा के किसी में भी पुट कर दें, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब x जो है ये x किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो आप इक्वेशन 2 के यानी L1 लाइन के अंदर पुट करेंगे तो 2 माइनस 4y प्लस आपके पास 12 इक्वल टू 0, और आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 14, ये 14 हो जाएगा, और आपके पास ये जो आपके पास था ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा आपके पास y, और y के साथ जो कोफिशिएंट है वो इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये डिवाइड होगा तो आपके पास y इक्वल टू 7/2 आ जाएगा। तो आपके पास जो C जो पॉइंट आया है उसका जो हमारे पास x जो एक कोऑर्डिनेट था वो क्या था, हमारे पास 2 था, और हमारे पास जो दूसरा कोऑर्डिनेट आया है वो हमारे पास 7/2 आया है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, देखिए अब मुझे ये हमारे पास जो पॉइंट आया है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इस लाइन के लिए भी, क्योंकि ये लाइन भी आप इससे पास करिए, तो ये एग्जैक्ट ये जो हमारे पास LC लाइन है इसके ऊपर भी लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट मैं कह सकता हूँ जो C पॉइंट है वो इस लाइन का ही है, क्योंकि इसके ऊपर एक ही वक्त में तीनों के ऊपर लाई कर रहा है। अगर इसको एक्सटेंड करो तो दोनों लाइनों की इक्वेशन थी, तो मैंने पॉइंट निकाल लिया, तो ये पॉइंट आ गया। अब मुझे इसकी स्लोप चाहिए होगी, तो इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास जो L1 लाइन है, L1 लाइन क्या है हमारे पास, L1 लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 0, और इसके अंदर मैं अपनी तरफ से 0 पुट कर लेता हूँ, इक्वल टू हमारे पास ये क्या आ गया 0, और y सेपरेट करूंगा तो y मेरे पास क्या हो जाएगा, y इधर रह जाएगा, और हमारे पास माइनस x और हमारे पास 0। ठीक है, और हमारे पास जो स्लोप आई है ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली हमारे पास ये 1 लिखा हुआ है, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, तो हमारे पास स्लोप क्या आई है -1। तो हमारे पास जो L1 लाइन की स्लोप है, M1 की जो स्लोप आई है वो क्या आई है, -1 के बराबर आई है, किसकी, येलो वाली लाइन की। अब इसकी स्लोप का प्रोडक्ट मैं करूंगा किसके साथ, LC की जो स्लोप है, तो LC की जो स्लोप है वो हमारे पास क्या करनी है, वो फाइंड आउट करनी है। तो मुझे LC मल्टीप्लाई M1 इन दोनों की जो स्लोप होगी वो -1 के बराबर होगी। तो मेरे पास जो है ना ये M1 की स्लोप हमारे पास किसके बराबर है, M1 और C मल्टीप्लाई हमारे पास जो ये स्लोप किसके बराबर है, M1 की हमारे पास -1 के बराबर इक्वल टू 1, और इधर मल्टीप्लाई और नीचे जाके -1 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, यानी हमारे पास जो LCM यानी हमारे पास जो LC की जो स्लोप आई है वो किसके बराबर आई है, LC, यानी मैं इसको क्या कहूँगा MLC यानी LCM स्लोप मैं कह रहा हूँ ताकि याद रहे, ये हमारे पास किसके बराबर आई है, +1 के बराबर आई है। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, एक पॉइंट भी मिल गया है जो कि हमारे पास C पॉइंट है, और हमें ये जो हमारे पास LC लाइन है इसका हमें क्या मिल गया है, एक पॉइंट भी मिल गया, सॉरी स्लोप भी मिल गई है। अब सिंपली इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो y माइनस y1, तो y1 हमारे पास क्या है 7/2 इक्वल टू 1, और सॉरी इक्वल 1, m की जगह 1, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसी की यही वैल्यू आ जाएगी, फिर x माइनस x की वैल्यू क्या है 2। तो ये वो इक्वेशन थी हमारे पास, ये इक्वेशन किसकी आ गई है, ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है स्क्वायर, ये इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करके लिख लेता हूँ, ये हमारे पास LC की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास L2 की इक्वेशन, LC की इक्वेशन। अब मुझे इस वाली लाइन की स्लोप निकालनी है, और फिर दोनों को कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकाल लूँगा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों इसका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या ऑर्थो सेंटर है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब मुझे LA की क्या निकालनी है, इक्वेशन। अब इसको हमारे पास जो LA लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी, जो कि हमारे पास ये वाली लाइन है। ठीक है, हमारे पास कौन सी वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। ठीक है,
अच्छा, अब ये वाली लाइन के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एल, हमारे पास जो एल ए लाइन है इसकी इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होगा, मुझे एक पॉइंट चाहिए होगा जो कि x1 y1, ठीक है, कोई सा भी पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है, और मुझे इसकी स्लोप चाहिए होगी। अब ना तो मेरे पास स्लोप है ना ही पॉइंट है, मगर ये मुझे ये मालूम है कि मेरे पास ये इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये मेरे पास क्या है, ए पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इसके मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, क्योंकि मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास किसका है, वो हमारे पास L1 लाइन पास कर रही है वहाँ से, और हमारे पास ये L3 लाइन पास कर रही है, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही हमारे पास क्या है, ए का पॉइंट है। यानी हमारे पास ये जो ए पॉइंट, हमारे पास जो एल ए जो लाइन है वो भी इसी के ऊपर लाई कर रहा है, तो हमें एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए मैं कैसे निकालूंगा, देखिए आप किसी को भी इसके अंदर एक्स और वाई किसी को भी पुट नहीं कर सकते। जब मैं इधर बात कर रहा हूँ कि मेरे पास ये L1 लाइन है और ये L3 लाइन है, तो मुझे मालूम है कि हमारे पास इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर मैं कह लूँगा कि भाई मैं इसको एक्स और वाई बना लूँगा, और फिर मैं उस बेस पे कहूँगा कि इनके अंदर एक्स और वाई क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास जो L1 लाइन है, ये वाली जो L1 लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 0, और हमारे पास जो L3 लाइन है उसकी इक्वेशन है हमारे पास इक्वल टू x इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास देखिए, अब ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, ठीक है, सॉरी L3 लाइन है जी, हमारे पास L1 लाइन है ये सही है, और ये L3 लाइन है आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब ये जो x और ये पॉइंट है ये तो कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, मगर अब मैं इसको मानूंगा कि ये और ये वाले पॉइंट है जो कि ए की उसमें लाई कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट है जो कि ए पॉइंट है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस 2 को इसके अंदर पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं x की जगह 2 पुट करूंगा और इक्वल टू y, और हमारे पास सॉरी प्लस y और इक्वल टू 0, और हमारे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, हमारे पास -2, ठीक है। तो ये हमारे पास x और y आ गए, ठीक है। इसके जो पॉइंट है हमारे पास क्या बना है, हमारे पास बना है 2, -2, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे स्लोप भी चाहिए, किसकी, एल ए लाइन की, मेरे पास एल ए लाइन की क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, जब भी मैं इसमें से पुट कर सकता हूँ। अब इस लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, वो भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए मेरे पास L2 की जो इक्वेशन है वो गिवन है, वो क्या है, मेरे पास L2 की इक्वेशन वो है हमारे पास x माइनस, हमारे पास है इसको मैं अगर इधर सही से लिखता हूँ तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन, हमारे पास है x माइनस 4y प्लस हमारे पास 12 इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर मैं इसको सेपरेट करूंगा तो मेरा प्लस y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास -y, 4y इधर आ जाएगा तो y इधर सेपरेट, और इसके साथ जो 4 था वो इधर आके इनसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये इनसे डिवाइड हो गया तो हमारे पास ये क्या होगा, 4 इससे भी डिवाइड होगा और 4 इससे भी डिवाइड होगा। तो यानी हमारे पास ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है x/4, और हमारे पास प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 3। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट आ गया है, ठीक है। इसका कोई भी इंटरसेप्ट होगा इस लाइन का, ठीक है, मगर मुझे इस लाइन की क्या चाहिए, L2 लाइन की स्लोप चाहिए। तो ये मेरे पास क्या आ गई, 1/4 हमारे पास क्या है, ये स्लोप आई है किसकी, L2 लाइन की। यानी मैं M2 जो स्लोप है वो हमारे पास किसके बराबर आई है, 1/4 के, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ। अब हमारे पास जो है ना, ये जो रेड वाली लाइन है ये वाली, ये मेरे पास जो L2 लाइन है इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये 90 का एंगल बना रही है। जब ये आपस में परपेंडिकुलर होती है तो मेरे पास L2 की क्या स्लोप होगी, LA लाइन की, जो कि ये वाली लाइन है मेरे पास। तो L हमारे पास LM जो स्लोप होगी वो किसके बराबर, वो हमें चाहिए, ठीक है। वो किसके बराबर होगी, तो मेरे पास LA और हमारे पास मल्टीप्लाई M2 स्लोप, यानी इस लाइन की स्लोप आपस में क्या बनाएंगी, इनका जो प्रोडक्ट होगा -1 के बराबर होगा, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है हमें इस लाइन की स्लोप बता रही है, और ये वाली जो लाइन, ये जो M2 है वो हमें इसकी स्लोप बता रही है। तो ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनकी जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। तो LAM जो स्लोप होगी वो किसके बराबर होगी, ये LA इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये किसकी स्लोप है, ठीक है। और इक्वल टू हमारे पास, और सॉरी मल्टीप्लाई किससे होगा, हमारे पास 1/4 से, और इक्वल टू -1, और हमारे पास 4 इधर आके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास ये क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा सिर्फ। तो मेरे पास जो M जो स्लोप आएगी वो किसके बराबर आएगी,
-4 के, -4 के हमारे पास ये क्या आ गई, स्लोप आ गई। अब हमारे पास पॉइंट भी गिवन है और हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास इस पॉइंट से पास कर रही है, तो हमारे पास ये पॉइंट गिवन है और इस लाइन की स्लोप भी गिवन है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली हमारे पास इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी y माइनस y1 क्या है, तो y1 इसको मैं बना लेता हूँ, माइनस हमारे पास -2, माइनस साइन ऐसे की और -2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 माइनस, और सॉरी हमारे पास किसके बराबर आई है इसकी स्लोप, हमारे पास आई है -4 के, तो -4 मल्टीप्लाई x माइनस और हमारे पास 2। ठीक है, और हमारे पास y, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है किसकी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है इसकी। ठीक है, अब जो है आप आपस में इनको कंपेयर कर कर आप x और y की इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि इस पॉइंट पे ये यानी और इसका जो ऑर्थो सेंटर जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है, अब इन इक्वेशन को देखिए आप कैसे सोल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर से मैं y सेपरेट करता हूँ, तो मेरे पास y इक्वल टू, ये हमारे पास राइट साइड में जाएंगी तो हमारे पास x माइनस 2 और हमारे पास ये +7/2। ठीक है, और ये अगर मैं ये वाली लाइन सेपरेट करूँगा, ठीक है ना, तो ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, तो y इक्वल टू हमारे पास ये जो -2 है +2 है, हमारे पास उधर जाके क्या हो जाएगा -4x, और हमारे पास ये 4 -2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा +8, और हमारे पास ये +2 है उधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी ये चीज़, तो हमारे पास हो जाएगी ये 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ +6। अब इसको ये देखिए हमारे पास दोनों जब y के बराबर आ गई हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास x माइनस 2 प्लस हमारे पास 7/2 इक्वल टू, मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ -4x और हमारे पास +6। ठीक है, अब देखिए मुझे इन दोनों के साथ, इन दोनों के नीचे 2 लेके आना, तो इन दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो हमारे पास 2x और हमारे पास -4 और हमारे पास +7 एज की और होल डिनोमिनेटर 2 और इक्वल टू हमारे पास 4x और हमारे पास +6। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास ये जो 2 है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा 2x, हमारे पास ये कितना बचेगा +3 और इक्वल टू ये 2 जो है इनके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई इधर जब 2 इसके 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8x और हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा 12। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इस चीज़ को मैं राइट साइड पे लेके आ जाता हूँ, इस चीज़ को लेफ्ट साइड पर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2x और हमारे पास ये माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा +8x इक्वल टू हमारे पास ये क्या हो जाएगा 12 और -3 और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 10x इक्वल टू 9 और ये हमारे पास 10 इधर भी डिवाइड होगा, 10 इधर भी डिवाइड होगा, तो हमारे पास 10 से कैंसिल, तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो x की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, सॉरी x की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 9/10। ठीक है, और हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए y की वैल्यू आप इसमें पुट कर लीजिए इसके अंदर, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। वो कैसे आएगी, तो बिल्कुल सिंपल है, आपके पास इक्वल टू -4 और x की वैल्यू क्या है 9/10। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रही है +6। ठीक है, तो ये देखिए 2 से डिवाइड होगा तो 5 बचेगा और ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 बचेगा, तो हमारे पास y इक्वल टू 2 और 2 9 से मल्टीप्लाई होगी क्या बनेगा हमारे पास 18। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास इधर क्या बचा है 5। ठीक है, और हमारे पास +6। ठीक है, इधर 5 लेके आऊँगा तो ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास, और सॉरी ये हमारे पास क्या होगी, ये माइनस में होगी। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, तो हमारे पास ये हो जाएगी -18 और हमारे पास प्लस ये किसके बराबर हो जाएगी 30 और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, और हमारे पास इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, देखिए हमारे पास 12/5 और ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा प्लस में, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो क्या आई है हमारे पास 12/5। ठीक है, यानी जो हमारे पास जो इक्वेशन थी, ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है ना, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी 3 लाइनों की इक्वेशन गिवन थी हमारे पास ऐसे और वो क्या बना दी थी एक ट्रायंगल। फिर मैंने उसके जो एल्टीट्यूड बनाए मैंने, ठीक है, 2 एल्टीट्यूड लिए और इसका एल्टीट्यूड लिया, तो जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं ये पॉइंट मैंने फाइंड आउट करा है x और y। ठीक है, अब इसका एल्टीट्यूड बनाएंगे तो वो भी इसी पॉइंट से गुजरेगा। 2 को रखते हुए मैंने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लिया और यही क्या है इसका ऑर्थो सेंटर, ये इसका क्या है ऑर्थो सेंटर है। ठीक है,
और आपने ये बात मैथमेटिकली तो देखी, अब मैं ग्राफिकली भी आपको जो इक्वेशन गिवन थी उनको मैं प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स ये वो हमारे पास जो तीनों हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी, ये जो ग्रीन वाले हैं आपको लाइनें नज़र आ रही है, ये हमारे पास एक ये वाली इक्वेशन गिवन थी, ठीक है, और हमारे पास जो है एक ये वाली इक्वेशन गिवन थी, ठीक है ना, और हमारे पास एक ये वाली इक्वेशन गिवन थी और एक ये वाली इक्वेशन गिवन थी। जब मैंने इनके एल्टीट्यूड गिरो करे तो वो इस पॉइंट पे मीट करे, और इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है आ गए एक्स जो हमारे पास आया 9/10 और वाई जो आया हमारे पास क्या आया है, हमारे पास 12/5, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास तीनों की इक्वेशन ही थी, हमने इसको प्लॉट किया, ग्राफिकली भी मैंने आपको बात समझा दी, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे मेथड 2 से, जो कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है हमारे पास L1 प्लस हमारे पास K मल्टीप्लाई L2 इक्वल टू 0। इस मेथड से हम देखेंगे कि हम जो ऑर्थो सेंटर है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे।